वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, मैं हूँ शेफ महक जैन बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट बिल्कुल गिल्ट फ्री। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि आ चुकी है, लोग बहुत सारे जो व्रत में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी खाना चाहते हैं, नवरात्रि में बैलेंस ईटिंग करना चाहते हैं, सात्विक खाना खाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने लाया है एक प्रॉपर नवरात्रि थाली। तो उसमें होगा सबसे पहले कुट्टू के आटे की पूरी, यानी जो सिंघाड़े का आटा होता है उसकी पूरी, समक जो समक राइस होता है उसकी मैं आपको खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी, मखाने की खीर होगी, उसके साथ में होगा लौकी का रायता, और साथ ही साथ में उसके साथ में आपको बताऊंगी स्वीट पोटैटो का जो चाट होता है, एकदम चटपटी सी चाट, और उसके साथ ही साथ में स्वीट पोटैटो की सब्जी। तो आइए पहले मैं इंग्रेडिएंट बताती हूँ, फिर हम डिटेल रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मसालों में हमें लगेगा ये इलायची पाउडर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ बादाम, ये है हरी मिर्च, कुटा हुआ काली मिर्च, अदरक, जीरा, नींबू, नमक और थोड़ा हुआ भुना हुआ जीरे का पाउडर। और ये चीज़ याद रखें कि ये नॉर्मल वाला नमक नहीं है, यहाँ पे हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, जो यूजली नवरात्रों में या व्रत वाले खाने में इस्तेमाल हुआ आता है। हमें यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा गुड़, इसके साथ में ये समक राइस, कुट्टू का आटा यानी कि जो सिंघाड़ा होता है उसका आटा, ये है दही, साथ ही साथ स्वीट पोटैटो, थोड़ा सा मिल्क, कटा हुआ धनिया, घी, शेंगदाने यानी कि पीनट्स, मखाने, और साथ ही साथ में इधर हम रख रहे हैं ग्रेट किया हुआ लौकी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मखाने की खीर के तरफ से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप जितना दूध। तो पहली बात तो नवरात्रों का जो व्रत होता है, किसी भी तरीके का जो फास्टिंग होता है, वो कोई रिलीजियस पर्पस के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी को काम करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़े टाइम का ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो हमारी बॉडी मशीन जैसा चलती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मशीन जैसा चलता रहता है। तो एक बार जो नवरात्रि वाले व्रत होते हैं, इससे ये होता है कि वो रिलीजन पर्पस तो होता ही है, वो आपकी सोल को प्योरीफाई करने के लिए होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो होता है आपकी बॉडी को रीस्टार्ट करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक देने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं हमारे मखाने की खीर के तरफ। इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे, मखाने और दूध को, ताकि जो हमारा दूध है उसका कच्चा स्मेल चले जाए, साथ ही साथ हमारा मखाना पक जाए। इसको मैं एक साइड में रखूँगी। और अब हम आएंगे हमारे दूसरे डिश के तरफ, जो है हमारा लौकी का रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए पहले मैं ले लूँगी एक कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सेंधा नमक। हम हमारी खीर पे भी एक नज़र रखेंगे, इसको हम ओकेशनली धीरे धीरे स्टोर करते जाएंगे। ये जो थाली वो बिल्कुल क्विक है, लाइक 20 मिनट्स में अगर आपके पास सारा सामान रेडी है तो इन 20 मिनट्स आप ये थाली को बना सकते हैं। सारी जो लौकी है हम इसको पानी में डाल लेंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए, बॉईल हो जाए। जब तक ये 2 चीज़ हो रही है, हम चॉप कर लेंगे हमारे शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो का मैं आपको 2 चीज़ सिखाऊंगी। एक तो जो व्रत वाले आलू होते हैं, जो बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, उसका एक सिंपल वर्जन है, लेकिन यहाँ पे हम आलू की जगह पे इस्तेमाल करेंगे शक्करकंदी का, यानी कि जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उसका। मैं इसके इस तरीके से गोल गोल राउंडल्स काट लूँगी। तो अभी हमारे स्वीट पोटैटोज भी कट के रेडी है। मखाने की खीर एक साइड में हो रही है, इसको हम और पकने देंगे ताकि जो हमारे मखाने वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दूध थोड़ा पक के कम हो गया हो, फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जैगरी, जितना आपको मीठा पसंद है उतना, 1 से 2 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ। साथ ही साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए इलायची पाउडर, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा बादाम, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो पकती रहे। ये जो लौकी भी है ये अच्छे से बॉईल हो गई है, पक गई है, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको बस 1 से 2 मिनट इसको बॉईल करना है। इसको आप स्ट्रेन करें, ठंडे पानी से धो दें, तो आपकी लौकी भी बिल्कुल रेडी है। तो ये जो लौकी है इसका मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया अच्छे से, 1-2 बारी ठंडे पानी से धो लिया है। अब इसको मैं डाल लूँगी एक बोल में। मतलब ये लौकी तो ऑलरेडी आपको पता है जल्दी पक जाती है, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मखाने की खीर भी बन के रेडी है, इसको मैं कर दूँगी बंद। थोड़ा हम इसको ठंडा होने देंगे। इसमें मैं डाल दूँगी कर्ड, इसमें मैंने डाल लिया है नमक, ये डालूँगी भुना हुआ जीरे का पाउडर, और साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ब्लैक पेपर। तो ये हमारा रायता बनके भी बिल्कुल रेडी है, जो लौकी का रायता है। तो इस तरीके का मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी मेरा लौकी का रायता। अब हमारा लौकी का रायता बनके रेडी है, इसको मैं रख दूँगी साइड में। हमारा खीर भी बन गया है, तो एक दूसरे बोल में मैं खीर निकाल लूँगी।
अब हम आते हैं हमारे समक की खिचड़ी पे। समक की खिचड़ी मतलब बिल्कुल लाइट ऑन स्टमक होती है, ग्लूटेन फ्री राइस होता है। 1 कटोरी मैं इसमें राइस डाल दूंगी। इसको हम अच्छे से धो लेंगे, जितना हमने राइस लिया था उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। ये समक राइस जो है इसको मैंने धो लिया है अच्छे से, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, वो स्पाइसीनेस के लिए। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक। अब ये एकदम सिंपल सी खिचड़ी है, आप चाहो तो उसको तड़का देके भी बना सकते हो, बट मेरा मोटिव है कि अगर मैं यहाँ पे आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ और ये सात्विक है या व्रत के लिए बना रहे हो, तो आप इसको एकदम जितना लाइट ऑन स्टमक हो सके आप उतना बनाएं। इसमें फिर हम डाल लेंगे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और साथ ही साथ मैं इसमें डाल लूँगी नमक, सेंधा नमक हम इसमें डालेंगे और इसको हम ढक के विसल होने तक का पका लेंगे। ढक के इसको हम विसल होने तक का पका लेंगे। हमारा 2 एलिमेंट बनके रेडी है। तीसरा कुकर में चले गए। चौथा हम आते हैं हमारा क्विक सा सब्जी के ऊपर। अब सब्जी बनाने के लिए पहले मैं ले लूँगी एक पैन, उसको मैं गरम कर लूँगी। जैसे ही हमारा पैन गरम होगा इसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना डाल दूँगी घी, थोड़ी सी अदरक और इसमें मैं डालूँगी कटा हुआ हरा मिर्च। थोड़े से इसमें मैं डालूँगी पीनट्स भी। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी जो हमारा चॉप किया हुआ स्वीट पोटैटो था वो। अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू, गैस बंद करने के बाद में, क्योंकि नींबू भी जब भी आप डालते हो तो आपको गैस बंद करके डालना चाहिए, वरना हमारा जो नींबू है वो कड़वा हो जाता है। और फिर हम डालेंगे हल्का सा सेंधा नमक फ्लेवर के हिसाब से। ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें धनिया और अच्छे से इसको हम कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये हमारे व्रत वाले आलू बनके भी बिल्कुल तैयार है। अब सेम पैन में मैं ले लूँगी थोड़ा सा घी। इस तरीके से पूरे पैन में इसको हम ब्रश कर देंगे और जो हमारे आलू के जो हमने इस तरीके के रिंग्स काटे हैं उसको हम एक एक करके पैन पे रख देंगे। दूसरे साइड से इसको आप गोल्डन होने तक का हल्का सा शैलो फ्राई कर लें। तो हमारे जो स्वीट पोटैटो है वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए। इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक का इसको हम कुक कर लेंगे या पका लेंगे। इससे हम बनाएंगे जो स्वीट पोटैटो का जो चाट है वो बनाएंगे। तो चाट में वो क्रंचीनेस आना चाहिए, इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका स्वीट पोटैटो है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका हो। तो हमारी समक की खिचड़ी भी बनके रेडी है। उसको प्लेट करने के लिए मैं इस तरीके का एक प्लेट ले लूँगी, प्रॉपर जो थाली वाली प्लेट होती है वो। इस तरीके से मैं इसको प्लेट में बीच में निकाल लूँगी। साइड में हमारा जाएगा ये आलू का सब्ज़ी, ये साइड में जाएगा हमारा मखाने का खीर, ये साइड में जाएगा हमारा लौकी का रायता। हमारा स्वीट पोटैटो दोनों साइड से ब्राउन हो गया है। अब इसको चाट वाला फील देने के लिए इसको मैं ले लूँगी एक बोल में। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो चाट में बहुत इम्पोर्टेंट पड़ते हैं, जैसे कि भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। साथ ही साथ में हम इसमें डालेंगे नमक और फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, लेकिन इसको मैं पहले फाइनली इसको मैं चॉप कर लूँगी। फिर इसमें हम डालेंगे एक नींबू। अब आप चाहे तो इसमें आपके फ्लेवर के हिसाब से और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इसको बिल्कुल सिंपल रखना है, बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फिर इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। व्रत वाली थाली है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसका एक लास्ट एलिमेंट बाकी है जो है कुट्टू के आटे की पूरी। मैं सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल रख दूंगी गरम होने के लिए। एक बोल, इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा सेंधा नमक और साथ ही साथ में मैं इधर ले रही हूँ थोड़ा सा घी। तो मैं पहले हल्का सा घी लेके वो घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेती हूँ। एक डो बना लेंगे हम इसका और फिर इसको हम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेलन और चकला ले लिया। इसको हम पहले अच्छे से घी लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं कुट्टू का आटा लूँगी, हाथों में मेरे घी लगा है तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसकी पूरियाँ बेल लूँगी। इसको हम डाल देंगे हमारे गरम किए हुए ऑयल में। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसका
आटा जो है ना बहुत हल्के हाथों से बेलना है। तो हमारे कुट्टू के आटे की पूरी भी बनके बिल्कुल रेडी है, जो हमारी थाली का लास्ट एलिमेंट था। तो हमारी थाली बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं आती हूँ मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे दूँ कि हमने इतनी प्यारी और इतनी सुंदर थाली कैसे बनाई है। तो सबसे पहले हम आएंगे कुट्टू के पूरी पे। कुट्टू के आटे की पूरी बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे एक बोल, उसमें हम डालेंगे कुट्टू का आटा, साथ ही साथ उसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा घी। उसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे। फिर नॉर्मल पानी से उसका आटा लगा के उसको हम रेस्टिंग पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट बाद जब वो रेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से उसकी पूरियाँ बनाएंगे। हाई टू लो मीडियम रेंज गैस पे इसको फ्राई कर लेंगे तेल में डाल के। तो हमारी पूरी बन के रेडी हो जाएगी। फिर हम आते हैं समक राइस खिचड़ी पे। समक राइस खिचड़ी बनाने के लिए आपको कुकर में 1 गिलास, अगर आपने समक राइस लिया है तो हम 1-2 गिलास हम उसमें पानी डालेंगे। उसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद उसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें हमने हरी मिर्च, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम ढक देंगे कुकर में 1 सीटी होने के लिए। 1 सीटी होते ही हमारा खिचड़ी बनके भी रेडी है। खिचड़ी बनने के बाद अब हम आते हैं हमारा स्वीट पोटैटो चाट पे, यानी कि जो शकरकंदी का चाट है उस पे। तो हमारे स्वीट पोटैटो को हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसको राउंडल्स में काट लेंगे। एक पैन गरम करेंगे, पैन में हल्का सा घी ब्रश करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे नींबू, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, साथ ही साथ में फाइन चॉप किया हुआ धनिया और हरी मिर्च। उसको फिनिश करेंगे अच्छे से टॉस देकर। फिर हम आएंगे लौकी के रायते पे। लौकी का रायता बनाने के लिए आपको पहले ग्रेट की हुई लौकी को पानी में उबाल लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। उसका पानी अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। 1-2 बारी ठंडे पानी से हम उसको धो लेंगे। फिर उसको हम एक बोल में ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे दही, थोड़ा सा नमक और साथ ही साथ में काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। मिक्स कर देंगे। हमारा लौकी का रायता बनके रेडी है। फिर साथ ही साथ हम आएंगे हमारे मखाने की खीर बनाने के लिए। 1 कप ले लेंगे दूध को हम हल्के से गर्म करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे मखाना। एक बार ये दूध और मखाना अच्छे से पक जाए, उसके अंदर हम ऐड करेंगे जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है सिर्फ आलमंड्स का। और साथ ही साथ में उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अच्छे से हम पकाएंगे, प्लेट करेंगे। अब आएंगे मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। पहले तो मैं देखूंगी पूरी। इस पूरी का मैं एक बाइट बनाऊंगी। बिल्कुल सॉफ्ट सी पूरी बनी है और मैं इसको खाऊंगी हमारे जो व्रत वाले आलू बनाए उसके साथ में। कुट्टू का आटा मतलब इतनी सॉफ्ट पूरी बनी है। ये मतलब ग्लूटेन फ्री है लेकिन पूरी इसकी इतनी सॉफ्ट बनी है, खा के आपको लगेगा कि इतना सूदिंग है कि आपके स्टमक को एकदम लाइट फील होगा। अब आएंगे चाट के तरफ, जो मोस्टली सबको पसंद होता है। बहुत चटपटा, लाइक बहुत हल्का टैंगी, स्पाइसी, साथ ही साथ में ना इतना अच्छा इसमें घी का फ्लेवर आ रहा है। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पे, जो है मखाने की खीर। सब मिक्स करेंगे। इतना सुंदर, इतना टेस्टी। अगर आप इसमें शक्कर डालते तो मैं फॉर श्योर मैं गारंटी लेती हूँ कि ये टेस्ट तो आएगा ही नहीं आपकी खीर में। वो जो डेप्थ आता है, वो जो फ्लेवर आता है जब आप खीर को, दूध को पकाओगे, मखाने को पकाओगे, इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल के हल्का सा गुड़ को पकाओगे, इतना अच्छा डेप्थ आता है उसमें, इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना अच्छा कैरामलाइजेशन वाला फ्लेवर आता है। आज की थाली मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। लेकिन अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको ये लिखना है कि आपका फेवरेट कौन सा ऐसा डिश है जिसको आप चाहते हैं कि हम दे कोई हेल्दी मेकओवर या दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी और देखते रहिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। बाय बाय।